लेसन 21 जिसे पार्ट जो थर्ड है उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। लेसन का नाम अपने मानव अध्यावरणी तंत्र, मानव अध्यावरणी तंत्र, ये अपने लेसन का नाम है, मानव अध्यावरणी तंत्र। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, या अपन कह सकते हैं इसी को इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं अध्यावरणी तंत्र का मतलब क्या होता है, त्वचा प्लस त्वचा व्युत्पन्न, यानी कि अपनी शरीर की त्वचा और त्वचा व्युत्पन्न यानी त्वचा से उत्पन्न जो अपने अंग होते हैं उनके बारे में इस लेसन में अपन ने पढ़ा है। और आज इस लेसन का जो अंतिम पार्ट अपने बचा हुआ है वह कौन सा है, वह है त्वचा के कार्य, त्वचा के कार्य बचे हुए हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्वचा को हरपनमोला अंग क्यों कहा जाता है। हरपनमोला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, नाम सुना होगा आपने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या हरपनमोला अंग। ये क्वेश्चन है एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है, हरपनमोला अंग त्वचा को क्यों कहते हैं। तो इसका कारण यह माना जाता है कि अपनी त्वचा के द्वारा शरीर में क्या किए जाते हैं, बहुत से कार्य किए जाते हैं, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, हरपनमोला अंग के नाम से जानते हैं। अब वह कार्य कौन कौन से होते हैं वह भी अपने को बताना होता है। कई बार अपन क्या कर देते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, इसलिए कहते हैं अरे भाई कार्य क्या है वह तो बताइए कम से कम। तो वहां पर अपन आज क्या करेंगे, त्वचा के जितने भी जो कार्य है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपनी त्वचा का जो मुख्य कार्य होता है, वैसे तो अपन देखें त्वचा सुरक्षा का कार्य करती है, टेम्परेचर कंट्रोल का कार्य करती है। इसके अलावा अपन देखें तो शरीर की आकृति प्रदान करने का कार्य करेगी, खाद्य संग्रह का कार्य करेगी, गमन का कार्य करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है, उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनका स्त्रवण करने का कार्य करती है, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग भी करती है, कंकाल निर्माण में सहायक होती है, अवशोषण, दांत निर्माण, लैंगिक आकर्षण, पुनरुद्भवन, इन सब में, अवशोषण में, इन सब में अपन मानते हैं त्वचा का योगदान होता है। तो इन्हीं के बारे में आज अपन विस्तार से देखने वाले हैं। तो पहला जो वर्क है वह क्या है, शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की सुरक्षा करना, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो अपनी त्वचा जो होती है वह अपन मान सकते हैं अपनी बॉडी का सबसे बड़ा अंग अपन कह सकते हैं। त्वचा भी क्या होता है, एक अंग माना गया है और ये क्या करती है, शरीर की सुरक्षा का कार्य करती है। अब शरीर की सुरक्षा कार्य यानी कि ये क्या करती है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, अपने शरीर का क्या करती है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करती है, चारों ओर शरीर में फैली हुई रहती है, सुरक्षा कार्य करती है। अब सुरक्षात्मक आवरण अपन कहेंगे अपने कोई चोट वगैरह लग रही है, कोई अपन कह रहे हैं कहीं घर्षण या रगड़ की क्रिया हो रही है, या अपन कहते हैं कोई भी धक्का वगैरह लगता है, तो उस सब से ये क्या करती है, सुरक्षा करती है। जैसे चोट हो गई, कोई रगड़ या घर्षण हो रहा है या धक्का लग रहा है, इन सब से ये क्या करती है, सुरक्षा। इनके अलावा कोई हानिकारक जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह, कृमि वगैरह या फफूंद वगैरह, उनसे क्या करती है, सुरक्षा करती है। जीवाणु, कृमि और फफूंद, इनसे ये क्या करेगी, सुरक्षा करने का कार्य करती है त्वचा। इनके अलावा अगर अपन देखें तो त्वचा को क्या माना गया, जल अवरोधी माना गया, त्वचा को जल अवरोधी माना गया। और यह क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें होती है उनसे भी क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। जल अवरोधी माना गया है और पराबैंगनी विकिरण जो होती है, विकिरणों से सुरक्षा का कार्य भी करती है। कौन करती है, त्वचा के। इनके अलावा अपन देखें तो त्वचा में पाए जाने वाले शरीर के कुछ अंग अपन कह सकते हैं, जैसे रोम है,
अपने नाखून वगैरह होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। त्वचा की उत्पत्ति मानते हैं इन्हें भी। रोम और नाखून शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं। तो यह इन्हीं कार्यों के आधार पर अपन कहेंगे कि यह क्या करती है, शरीर की सुरक्षा करने का कार्य किया जाता है त्वचा के द्वारा। ये अपने पहला वर्ग इसका देख सकते हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं, दूसरा वर्ग इसका माना जाता है मुख्य, शरीर की बॉडी जो अपन मानते हैं उसका टेम्परेचर नियंत्रित करना। तो दूसरा वर्ग अपन क्या लिखेंगे, शरीर का ताप नियंत्रण। शरीर का जो ताप नियंत्रण का जो कार्य होता है वह भी अपन मानते हैं किसके द्वारा किया जाता है, अपनी त्वचा के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि अपने को पता है कि मनुष्य क्या है, एक समतापी प्राणी होता है। समतापी, समतापी का मतलब क्या होता है, देखिए समय तापी, सम यानी समान, यानी कैसी भी परिस्थिति हो उनमें समान बना रहेगा। क्या बना रहेगा, तापी यानी कि ताप। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर समान बना हुआ रहता है। और वह कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में बने देखते हैं, इतना माना जाता है मानव शरीर का टेम्परेचर। अब सर्दी हो चाहे गर्मी हो वह समान रहेगा। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर, पहले बता देता हूं मैं कि सर सर्दी में तो कम होना चाहिए, गर्मी में ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको जो कंट्रोल करने का कार्य कर रही है वह कौन करती है, अपनी त्वचा ही करती है। क्योंकि अपने को पता, अपनी त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है, एक वसीय स्तर पाया जाता है जो ताप निरोधी स्तर बनाने का कार्य करता है। त्वचा के नीचे वसीय स्तर ताप निरोधी स्तर बनाता है। और त्वचा के अंदर अपन कहते हैं कि श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। जो श्वेत ग्रंथियां होती है ना, वे श्वेत ग्रंथियां, जैसे मैंने यहाँ पर ये तो बता दिया आपको, टेम्परेचर मनुष्य होता है, समतापी होता है। अब जो श्वेत ग्रंथियां होती है ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं, शीतलन प्रणाली। श्वेत ग्रंथियां क्या करती है कि शीतलन प्रणाली का कार्य करती है। शीतलन यानी कि ठंड प्रदान करने की क्रिया, शीतलन प्रणाली यानी कूलिंग सिस्टम का कार्य अपन कह सकते हैं कि यह करती है। कौन करती है, अपनी श्वेत ग्रंथियां, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पसीना ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। कूलिंग सिस्टम का ये कार्य करती है। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं कि जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है गर्मियों में विशेषकर, तो उस समय क्या किया जाता है, श्वेत ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है और इनके द्वारा एक जल रूपी अपन मान सकते हैं पसीने का स्त्राव किया जाता है। और वह पसीना अपन कह सकते हैं फिर भाप के साथ क्या होता है, उड़ जाता है, वाष्प के रूप में वह उड़ जाता है, जिससे अपने को एक ठंड का एहसास भी होता है। और अपन कहते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वापस से नॉर्मल हो जाता है। जितना 37 डिग्री सेल्सियस अपन मानते हैं या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अपन मानते हैं, यह अपने को देखने को मिलता है। अब यहां पर अपन देखते हैं, कि मुख्य रूप से कि जो श्वेत ग्रंथियां होती है वह तो यह कार्य करती है, श्वेत ग्रंथियां जो होती है वह तो यह कार्य करती है। लेकिन कई कबार अपन देखते हैं कि सर्दियों के अंदर टेम्परेचर डाउन आ जाता है। सर्दियों के अंदर अपन देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन आ जाता है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सर्दियों के अंदर अपन देखते हैं टेम्परेचर डाउन आ जाता है, तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि अपने शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, वह क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और अपन देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर ठिठुरन पैदा होने लग जाती है, अपन दूसने लग जाते हैं, दांत वगैरह ठिठुरने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, शरीर के अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण अपना शरीर क्या होता है, गर्म होता है। और जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है वह वापस क्या होता है, बढ़े जाता है। तो श्वेत ग्रंथियां और जो मसल्स होती है वह क्या करती है, सर्दी और गर्मी में अपन कहते हैं शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो ये अपन मानते हैं शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य भी किसका माना गया है, इसी का, त्वचा का माना गया है। और यहाँ पर पूछा जाता है इस ताप नियंत्रण की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है मस्तिष्क का जो पार्ट है यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ताप नियंत्रण की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, अपना हाइपोथैलेमस से करता है। तो दो कार्य अपने मुख्य रूप से हो गए। तीसरा कार्य की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो तीसरा कार्य अपन देखते हैं
शरीर की आकृति बनाना, आकृति बनाना, ये भी किसका कार्य माना गया? अपने त्वचा का ही कार्य माना गया है। अपन मुख्य रूप से देखते हैं अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाला जो कंकाल तंत्र होता है वह सभी प्राणियों में क्या होता है? समान होता है। सभी मनुष्य में अपन देखते हैं समान देखने को मिलता है। फर्क किसका मिलता है? उसके चारों ओर का जो आवरण यानी कि जो अपनी त्वचा होती है उसके कारण से अपन कहते हैं शरीर की आकृति क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन देख सकते हैं कईयों में त्वचा का ज्यादा आवरण मेरित रहे तो उनमें शरीर का आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, त्वचा का कम आवरण होता है तो शरीर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो उस कारण से अपन कहते हैं शरीर की आकृति बनाने का जो कार्य होता है वह किसका होता है? त्वचा का माना गया है। अगला कार्य अपन देखते हैं खाद्य संग्रह का। खाद्य संग्रह करना, ये देखिए अपनी त्वचा जो होती है उसके द्वारा खाद्य संग्रह भी किया जाता है, क्योंकि यहां पर अपन देखते हैं कि अपने एक वसीय उत्तक पाया जाता है, वसीय उत्तक पाया जाता है जिसमें अपन कहते हैं वसा का क्या होता है? जमा होता है। त्वचा में क्या है? वसा ही उपस्थित होती है। तो खाद्य संग्रह का कार्य भी है करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके अंदर वसीय उत्तक यानी कि वसा वगैरह ज्यादा होती है उनके अंदर अपन मान सकते हैं कि भोजन का संग्रहण माना जाता है। वसा, वसा यानी कि भोजन, इसलिए अपन कह सकते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर वसा ज्यादा होती है वह ज्यादा समय तक अपन कह सकते हैं कि उन्हें भूख वगैरह नहीं लगती है, वह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जिनके अंदर अपन कह सकते हैं वसा कम होती है, दुबले पतले होते हैं, वह ज्यादा देर तक भूख को सहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ, कई बार क्लास में भी बताता हूँ कि एक बार की बात याद है मेरे को, शायद आज लगभग 4-5 साल हो गए होंगे। अन्ना हजारे नाम से एक अपने राजनीतिज्ञ थे, तो उन्होंने क्या किया था? अनशन किया था, भूख हड़ताल पर बैठे थे और लगभग 13 या 14 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उसका कारण अपन मानते हैं कि वह थोड़े शरीर से तंदुरुस्त थे, वसा का जमाव था, इस कारण से 13 दिन तक उन्होंने अनशन किया। उन्हीं की होड़ करते हुए अपने बाबा रामदेव, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी अनशन चालू किया। 2 दिन किया, 3 दिन किया, लेकिन शायद तीसरे या चौथे दिन ही उन्हें क्या करना पड़ा? हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसका कारण क्या था? बाबा रामदेव को अपन देखते हैं बिल्कुल भी वसा स्तर नहीं है, इसलिए वह उस चीज को सहने नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं जितना तो वसा या त्वचा का जमाव होता है तो उसमें खाद्य संग्रह उतना ही ज्यादा होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में योगदान देता है। अगला कार्य अगर अपन देखें तो जो उपयोगी पदार्थ वगैरह होते हैं उनका स्त्राव करना, उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करना, उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करना, ये भी अपन इसी के अंदर देखते हैं। अब उपयोगी पदार्थ कैसे? जैसे अपन कहते हैं अपने शरीर के द्वारा स्त्रावित तेलीय पदार्थ जिसे अपन सिब्बम के नाम से जानते हैं, अपन बोलते हैं ना ऑयली स्किन है, इसके द्वारा जो ऑयल सा निकलता रहता है तो वह तेलीय पदार्थ होता है सिब्बम। उसके द्वारा अपन कहते हैं कि शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो गंदगी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह बाहर निकलते रहते हैं। इनके अलावा कर्ण मोम वगैरह होते हैं उनका स्त्राव किया जाता है, या स्तन ग्रंथियां जो होती है उनके द्वारा दुग्ध स्त्राव की क्रिया की जाती है, और विटामिन डी जो होता है उसका संश्लेषण वगैरह भी किया जाता है। तो वह सब उपयोगी पदार्थों का स्त्राव। तो यहाँ पर अपन उपयोगी स्त्राव जैसे तेल कह सकते हैं सिब्बम के रूप में, कर्ण मोम कह सकते हैं, और श्वेत ग्रंथि से दुग्ध स्त्राव ये अपन मान सकते हैं, और विटामिन जो डी है उसका संश्लेषण भी किया जाता है। तो ये 5 मुख्य कार्य हो गए। फिर छठवां जो कार्य है वह अपन ले सकते हैं किसका? उत्सर्जन का। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना। तो अपन कहते हैं कि अपने जब पसीना बाहर निकलता है, पसीने में मुख्य रूप से अपन कहते हैं क्या होता है? अपन जब पसीना त्यागते हैं तो उस पसीने में लवण, यूरिया या कह सकते हैं CO2, पसीने में लवण, यूरिया और CO2 इनका क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि उत्सर्जन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर 7 नंबर का जो कार्य होता है वह होता है गमन, यानी कि त्वचा के द्वारा गमन का भी मुख्य रूप से कार्य किया जाता है, क्योंकि त्वचा लचीली होने के कारण अपन कह सकते हैं कि गमन में भी क्या होती है? सहायक
होती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे त्वचा लचीली होने के कारण गमन में क्या होती है, सहायक मानी जाती है। तो ये 7 मुख्य कार्य अपन ने त्वचा के देखे। अगला कार्य 8 नंबर अपन देखें तो वह कह सकते हैं कंकाल निर्माण। कंकाल निर्माण में भी अपन कहेंगे कि इसका मुख्य योगदान होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर कंकाल निर्माण में इसका योगदान कैसे होता है, तो अपने जो चर्म संयोजी उत्तक होता है, चर्म संयोजी उत्तक से मैंने आपको बताया था कि कलाजात अस्थियों का क्या होता है, निर्माण होता है, और वह अस्थियां कंकाल निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। तो चर्म संयोजी उत्तक, चर्म संयोजी उत्तक जो है वह किसका निर्माण करता है, कलाजात अस्थियां जो होती है उनका निर्माण करता है। और ये अस्थियां किसके निर्माण में सहायक होती है, कंकाल के निर्माण में सहायक मानी जाती है। इसलिए अपन कहते हैं त्वचा जो होती है वह कंकाल निर्माण में भी सहायक मानी गई है। तो ये 8 कार्य मैंने आपको बता दिए हैं और मेरे ख्याल से कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, पूरा मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। इसके अलावा 2-3 कार्य और बचे हुए हैं, उनके बारे में भी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको 98.4 डिग्री बताया फ़ारेनहाइट में, कई जगह अपने को 96 भी मिलता है। तो यहाँ पर अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप ये मत सोचना सर ने इतना बता दिया, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब आगे देखिए अपन मुख्य रूप से बातें करते हैं। 9 नंबर का अगर कार्य की अपन बात करें, जैसे 8 नंबर मैंने आपको कंकाल निर्माण का बताया, 9 नंबर बताऊंगा मैं आपको अवशोषण करना। अवशोषण का मतलब एक प्रकार से ग्रहण करना होता है। तो अवशोषण कैसे, तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि जो अपनी त्वचा होती है वह क्या होती है, तेलीय पदार्थ या तेल के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। इसीलिए अपन कहते हैं त्वचा के ऊपर अपन तेल वगैरह लगाते हैं या मालिश वगैरह करते हैं तो वह क्या होती है, अंदर की तरफ जाता है, यानी उसका अवशोषण होता है। और अवशोषण होने पश्चात अपन कहते हैं कि वह अपने शरीर के जो उत्तक होते हैं वहाँ तक पहुँचता है, और उत्तक क्या होते हैं, इससे मजबूत होते हैं, इसीलिए उनका क्या किया जाता है, तेल मालिश से की जाती है। तो तेल के लिए पारगम्य होती है त्वचा, त्वचा तेल के लिए पारगम्य है, इसलिए अपन कह सकते हैं क्या किया जाता है, तेल मालिश की जाती है, ताकि तेल अंदर तक रम जाए, अंदर चला जाए, और अपनी बॉडी के अंदर जो अपन कहते हैं टिश्यूज या उत्तक पाए जाते हैं उनको वह क्या होता है, मिलता रहता है, जिससे वह क्या होते हैं, मजबूत बने हुए रहते हैं। तो ये अपन ने देखा इसका 9 नंबर का कार्य। 10 नंबर का जो कार्य होता है वह अपन देखेंगे मुख्य रूप से दांत निर्माण करना। दांत निर्माण करना, तो अपनी जो त्वचा होती है उसके द्वारा अपन कहते हैं दांतों का निर्माण भी किया जाता है। अब इसके लिए आप कहेंगे सर त्वचा से दांतों का निर्माण, तो मैंने आपको बताया था कि जो अपनी चर्म होती है उसके द्वारा अपन कह सकते हैं कि दंत निर्माण में सहायक होता है। दांतों के अधिकतर जो पार्ट होते हैं वह चर्म से बने होते हैं। त्वचा चर्म से निर्मित दंत भाग होते हैं, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर दांतों का जो निर्माण होता है वह भी किसके द्वारा किया जा सकता है, त्वचा के द्वारा किया जा सकता है। फिर अगला कार्य देखिए, पुनरुद्भवन का जो कार्य होता है वह भी त्वचा के द्वारा किया जाता है। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, पुण्य का मतलब होता है दोबारा, रुद्भवन का मतलब होता है निर्माण होना। तो अपन कहते हैं कई बार शरीर में अपने चोट वगैरह लग जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, कोई अंगुली वगैरह कट जाती है तो वह पुनः निर्मित हो जाती है। अपने कट वगैरह लग गया ब्लेड से अपन कहेंगे तो 2-3 दिन के पश्चात वह त्वचा जो होती है वापस से जुड़ जाती है, उसे अपन कहते हैं पुनरुद्भवन का निर्माण होना। तो वह किसके द्वारा किया जाता है, अपनी त्वचा के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें मुख्य योगदान किसका होता है, त्वचा की जो अधिचर्म होती है, त्वचा अधिचर्म द्वारा कौन सी क्रिया होती है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। तो ये कहते हैं अपने त्वचा के मुख्य कार्य थे। 11 कार्य हो चुके हैं। एक कार्य मैं आपको और बताता हूँ जो मुख्य कार्य होता है वह होता है लैंगिक आकर्षण की जो क्रिया होती है
उसमें भी अपन मानते हैं अपनी त्वचा का बहुत बड़ा योगदान है माना जाता है। लैंगिक आकर्षण में अपन कहेंगे कैसे, जैसे अपन कहते हैं अपनी त्वचा के जो व्युत्पन्न जैसे बाल है, तो बालों का रंग विन्यास जो भी होता है वह अपनी सुंदरता या कोई अपने को देखता है अपन उसको कितना अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसमें सहायक माने जाते हैं बालों का रंग वगैरह विन्यास, यानी कि बाल सीधे हैं, घुंघराले हैं, मुड़े हुए हैं, जैसे भी है तो इनका फर्क पड़ता है, तो यह अट्रैक्टिव का कार्य करते हैं। इसके अलावा अपन कहते हैं कि जो मूलाधार जो अपनी ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है, जिनमें अपन कहते हैं श्वेत ग्रंथियां होती है या कुछ जनन ग्रंथियां वगैरह होती है, जननांग पार्ट वगैरह होते हैं, उनसे स्त्रावित जो गंधयुक्त जो पदार्थ होते हैं, उनसे स्त्रावित गंधयुक्त जो पदार्थ होते हैं, जिन्हें अपन फिरामोन्स के नाम से भी जानते हैं, वे सभी क्या करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन यानी कि लैंगिक आकर्षण में क्या होते हैं, सहायक माने जाते हैं। तो अपन कहेंगे त्वचा लैंगिक आकर्षण का कार्य करेगी, जिसमें अपन कहेंगे बाल, रंग व विन्यास और मूलाधार ग्रंथियों से स्त्रावित गंधीय पदार्थ, जिसे अपन क्या कहते हैं, फिरामोन्स भी कहते हैं, फिरामोन्स भी कहते हैं। ये जो गंधीय पदार्थ होते हैं ना फिरामोन्स, ये अपन कह सकते हैं अपनी बगल वगैरह से स्त्रावित पदार्थ हो सकते हैं, अपने जनन अंगों से स्त्रावित पदार्थ वगैरह हो सकते हैं। तो वह क्या होते हैं, लैंगिक आकर्षण में क्या माने जाते हैं, सहायक माने जाते हैं। तो ये भी त्वचा का मुख्य कार्य हो गया। तो मैंने त्वचा के आपको मुख्य 12 कार्य बताएं। तो त्वचा के द्वारा इतने कार्य संपन्न किए जाते हैं और इतने कार्य करने के कारण ही अपन त्वचा को क्या कहते हैं, हरपन मोला अंग कहते हैं। तो शुरू में मैंने आपको बताया था, अपने क्वेश्चन पूछा जाता है हरपन मोला अंग क्यों कहा जाता है त्वचा को, या त्वचा को हरपन मोला अंग कहते हैं क्यों। तो अपन क्या करते हैं, त्वचा के द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं, इसलिए कहते हैं भाई इस 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना पर्याप्त नहीं होता है। अपन ज़्यादा भी नहीं करें तो अपने को इनकी हेडिंग जरूर बतानी पड़ेगी कि त्वचा के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इतने कार्य अगर अपन बताएंगे तब अपना आंसर बिल्कुल सही बैठता है। तो आशा करता हूं कि सारे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी एक बार जितने भी जो कार्य उनको मैं रिपीट करूंगा, दोबारा सुन लीजिए। त्वचा के द्वारा पहला वर्ग मैंने आपको बताया था, शरीर की सुरक्षा करने में त्वचा क्या मानी जाती है, सहायक मानी जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। ये क्या करते हैं, बाह्य चोट, रगड़, धक्का वगैरह इनसे सुरक्षा, जीवाणु, फफूंद, कृमि वगैरह उनसे सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। त्वचा के जो अपन कहते हैं रोम, नाखून वगैरह भी क्या करते हैं, सुरक्षा कार्य में क्या आते हैं, सहायक माने जाते हैं। त्वचा पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य भी करती है। दूसरा कार्य मैंने बताया था, टेम्परेचर नियंत्रण में मानव क्या एक समतापी प्राणी होता है, जिसका प्रत्येक परिस्थितियों में जो टेम्परेचर होता है वह समान बना रहता है। इसका कारण मैंने आपको बताया था। इसका कारण बताया था, त्वचा के नीचे क्या पाई जाती है, एक वसीय स्तर है, ताप निरोधी स्तर बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, पसीने का स्त्राव करती है, जो बढ़े हुए टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। और जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो जो अपनी मसल्स से मांसपेशियां वगैरह पाई जाती है वह क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और उनके एक्टिव होने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, टेम्परेचर बढ़े जाता है। इस प्रकार से टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वह त्वचा का होता है। इसमें मुख्य योगदान अपने हाइपोथैलेमस का माना जाता है। तीसरा कार्य मैंने आपको बताया, शरीर की आकृति बनाना। तो त्वचा के द्वारा ये अपन कहते हैं, किसी का शरीर कम तो किसी का ज़्यादा, वह त्वचा के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा बताया, खाद्य संग्रह करना। तो अपन देखते हैं वसीय ऊतक जो होता है, इसमें वसा का जमा होता है, वह अपन मान सकते हैं कि एक प्रकार का क्या खाद्य पदार्थ माने सकते हैं। तो खाद्य संग्रह करने का कार्य भी इसी का किया जाता है। फिर आगे उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करना, तेल, कर्णमोम, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध, विटामिन डी, इनका अपन कहते हैं जो स्त्राव होता है वह भी त्वचा के द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन में मैंने आपको बताया कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका बाहर त्याग करना। तो अपने पसीने के द्वारा, पसीने में अपन कह सकते हैं लवण, यूरिया, CO2 वगैरह का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। गमन जो दे रखा है कि इसमें देख रहे हैं त्वचा लचीली होने के कारण गमन में भी सहायक मानी जाती है। कंकाल निर्माण, तो कंकाल निर्माण में अपन कहेंगे कि जो चर्म संयोजी ऊतक होता है, चर्म संयोजी ऊतक होता है, उसके द्वारा कलाजात जो अस्थियां होती है उनका निर्माण होता है,
और ये अस्थियां किसके निर्माण में सहायक होती है? कंकाल तंत्र जो होता है उसके निर्माण में सहायक होती है। 9 नंबर का मैंने आपको बताया अवशोषण करना। अवशोषण का मतलब होता है सोखना या अंदर ग्रहण करना। तो अपन देखते हैं कि त्वचा जो होती है वह तेल के लिए पारगम्य मानी जाती है। अपन तेल मालिश करते हैं, कुछ समय पश्चात तेल त्वचा से गायब हो जाता है, यानी वह अंदर प्रवेश कर जाता है और अपने उत्तकों तक पहुंचता है और उससे उत्तक वगैरह क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, इसलिए यह अवशोषण में भी सहायक मानी जाती है। फिर दांत निर्माण में सहायक, तो दांत के अधिकतर जो पार्ट मैंने आपको बताए थे त्वचा का जो चर्म स्तर होता है उससे निर्मित होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं दांत के निर्माण में भी सहायक होती है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। तो अपन कहते हैं कई बार चोट वगैरह ब्लेड वगैरह से अपनी अंगुली वगैरह कट जाती है, बीच में अपन मान सकते हैं इस प्रकार से लटक भी जाती है, तो कई बार तो क्या होता है कि अंगुली वगैरह अलग भी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वापस से टांके वगैरह देकर उसको जोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात अपन कहते हैं दोनों वापस से जुड़ जाती है। तो वो पुनरुद्भवन का कार्य भी किसके द्वारा हो रहा है? अपनी त्वचा के द्वारा ही हो रहा है। उसमें मुख्य योगदान किसका हो रहा है? त्वचा अधिचर्म जो है उसका मुख्य योगदान माना जाता है। लास्ट का लैंगिक आकर्षण मैंने आपको बताया था। लैंगिक आकर्षण का मतलब होता है कि नर मादा की तरफ आकर्षित होना, मादा नर की तरफ आकर्षित होना। इसमें कुछ योगदान दे मैंने बताए थे, बालों का रंग विन्यास वगैरह होता है, वह भी अपनी सुंदरता में सहायक माने जाते हैं। इनके अलावा मुख्य योगदान जो होता है वह अपन देखते हैं कि अपनी जो मूलाधार ग्रंथियाँ हो सकती है, चाहे अपनी बगल हो चाहे अपने जनन अंगों के पास से स्त्रावित जो गंधयुक्त पदार्थ होते हैं ना, उनसे स्त्रावित फिरामोन्स या गंधयुक्त पदार्थ वह भी क्या करते हैं कि लैंगिक आकर्षण में सहायक माने जाते हैं। तो ये सभी कार्य त्वचा के द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए त्वचा को हर्पनमोला अंग या जैकोपोल ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का जो लेसन है वह कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अब दूसरी बात, जो पहला वाला जो लेसन था अपना लेसन 24 वह कंप्लीट हो चुका है, जिसकी PDF भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है और आशा करता हूँ कि आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए तो जल्दी से जल्दी आप नोट्स बनाइए, आपकी कॉपी कभी भी चेक करने के लिए मंगवाई जा सकती है। दूसरी बात, आज अपना लेसन 21 जो है वह भी कंप्लीट हो चुका है और इसकी PDF भी आपको जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी, उसके भी आप नोट्स बनाकर तैयार रखिए। किसी भी समय आपकी यह भी कॉपी चेक की जा सकती है। और साथ में अब एक बात ध्यान रखिए, कोई भी लेसन कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात आपका जो टेस्ट सीरीज है वह भी चालू की जा रही है, क्योंकि अभी अपन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार क्लासेज वगैरह वह शुरू करने वाले हैं। तो अभी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि क्लासेज कब शुरू होगी, तब तक अपन ऑनलाइन क्लासेज के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो सही समय पर अपने नोट्स बनाइए और जिस तारीख को आपको कहा जाता है उस समय अपने जो टेस्ट वगैरह है उसके लिए तैयार रहिए अपनी पूरी परफॉर्मेंस के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।